क्या हो गया? क्या भाई रोहित, आजकल पुलिस चौकी जा रहे हो कि नहीं? चलो, जूस का दुकान वहाँ पर बहुत अच्छा है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन अ कंपनी। कल हम लोग बात किए थे, जितने भी आपके प्रोविडेंट फंड था उसका बात कर लिए थे। देखो इसमें दो मैटर है। कह रहा है एक्स एक एम्प्लॉय है, 15,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है ना? देखोगे ही इज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ का मेंबर भी है वो, विच ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 15% ऑफ हिज सैलरी, जहां पर वो और उसका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 15% सैलरी का। ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज गिवन क्रेडिट ऑफ ₹12,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट के रूप में 12,000 रुपये क्रेडिट किया गया है, और बैलेंस कितना था वहां का? 1,00,000 रुपए। ठीक है। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्सक्रिएशन टू बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कैलकुलेट करो भाई। अगर 15,000 रुपए इसकी सैलरी थी तो 12 महीने में कितना सैलरी हो गई इसकी? ये बात क्लियर है? इसका 15% कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? ध्यान रखो कि कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट कितना है आपका? अगर कोई पर्सन 12% अपने सैलरी का कंट्रीब्यूट करता है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रखोगे, अगर हम लोग 1,80,000 का 12% कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना, और 12% कितना आ रहा है? 21,600, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि नहीं? इसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो बैलेंस अमाउंट जो आ रहा है आपका, बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 5,400 रुपए। ये अमाउंट क्या हो गया? कहां पर टैक्सेबल हो जाएगा? अंडर द हेड सैलरी। आगे बढ़ो फिर। कह रहा इसको 1,00,000 रुपए का जो बैलेंस है उस पर 12,000 रुपए मिले। अगर आप परसेंटेज चेक करना चाहो, 12,000 इंटू 100 बाई 1,00,000 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितना हो गया ये? 12% आ गया कि नहीं? इसका मतलब कितना परसेंट मिला होगा इंटरेस्ट? 12% मिला होगा तो 12,000 हो गया। बट ध्यान रखोगे आप, 9.5% क्या है आपका? एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब 2.5% का अमाउंट क्या है आपका? टैक्सेबल है। कहां पर टैक्सेबल है? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। बात समझ में आ रही है आपकी? कोई दिक्कत? तो ध्यान दो, इंटर रिसीव है कितना भाई? 12,000 रुपए। एग्जेम्प्ट कितना है? 1,00,000 का 9.5%, 9.5% कितना? 9,500। तो ध्यान रखोगे टैक्सेबल कितना हो गया? 2,500। और ध्यान रखो, अगर 5,400 2,500 दोनों को ऐड कर दोगे कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा? 7,900 रुपए। ठीक है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ? लिख लो फटाफट सब लोग। यहां तक बात क्लियर है सबको? तो किसका अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है यहां पर? एम्प्लॉयर का कि एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है। ठीक है ना? 12% तक एग्जेम्प्ट है उसके ऊपर, और इंटरेस्ट कितना? 9.5%। हो गया? प्रिया, दरवाजा खोल दो बेटा। तो तोड़ने को नहीं बोले हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर सब लोग। बोला है फाइंड आउट द HRA। सारा प्रोविजन पढ़ लिया हम लोगों ने। हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविजन क्या पढ़ा है मैंने आपको, बताओ भाई। 3 बातें बताई गई, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दूसरा क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरी बात क्या है आपकी, 40% नॉन मेट्रोपोलिटन में, 50% मेट्रोपोलिटन, है ना। सैलरी का मतलब क्या है भाई, बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा, उठोई वाला, प्लस कमीशन कौन सा, बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो सब लोग फटाफट देखोगे, कैलकुलेट करना है एचआरए हमको। पहला केस देखो, इसमें बेसिक पे 20,000 रुपए पर मंथ है कि नहीं। अगर हमको 20,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है तो 12 महीने में कितना मिला, 2,40,000 रुपए। कुछ लोग 24,000 बोल रहे हैं, वो लोग गांजा पिए हुए हैं। तो ध्यान रखो, जब सैलरी कैलकुलेशन करें 2,40,000 रुपए क्या आ गया आपका, बेसिक सैलरी। देखोगे पॉइंट नंबर 2 में बोला है बेसिक पे कितना है, डीपी कितना है, डियरनेस पे। बेसिक पे का 10%, तो 2,40,000 का 10% कितना हो गया, 24,000 रुपए। कोई दिक्कत की बात यहां तक, आगे बढ़ो। कह रहा टर्नओवर कितना है भाई, 1,20,000 रुपए। टर्नओवर दिया ही नहीं है, कहां दिया है, टर्नओवर है वो, ना लायक कहीं के। लिखा हुआ कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर ₹1,20,000 फॉर द होल ईयर। तो कमीशन कितना है आपका, 1,20,000 रुपए। टर्नओवर ने डायरेक्ट कमीशन ही दे दिया, कहा मेहनत मत करो। ठीक है ना हर्ष, ठीक है। तो देखोगे कमीशन भी ऐड कर दिए, तीनों उठा के ऐड कर दिए, तो सैलरी की मीनिंग में कवर हो गया। ये क्या हो गया आपका टोटल सैलरी। बात समझ में आ रहा है। अब अपने प्रोविजन पर आओ, देखोगे एचआरए आपको कितना मिल रहा है, 5,000 रुपए मिल रहा है। तो 12 महीने में कितना मिल गया आपको, 60,000 रुपए। कह रहा ध्यान दो, रेंट पेड कितना है आपका, 4,000 रुपए पर मंथ आप रेंट पे कर रहे हो। तो 12 महीने में आप कितना रेंट पे कर दिए हैं, 48,000। सैलरी आपने कंप्यूट कर लिया है, 3,84,000 है। 10% सैलरी का कितना हो रहा है, 38,400 माइनस कर दो इसमें से। 48,000 में से जब हम लोग माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 38,400। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 9,600। कहां पर रहता है ये चेक कर लो सब लोग, कोई दिया है कहां पर रह रहा है, आगरा में रह रहा है ये। तो आगरा क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्या, ताजमहल हो जाएगा जहां पर, वहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाएगी। ध्यान देंगे आप। तो 40% सैलरी का निकाला तुम लोगों ने, कितना आ गया, 1,53,600। ध्यान दो, तीनों में सबसे कम क्या है, तो 9,600 क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कैसे कैलकुलेट करोगे आप, टैक्सेबल इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। अमाउंट रिसीव कितना है आपको एचआरए के लिए, 60,000। एग्जेम्प्ट कितना है, 9,600। टैक्सेबल कितना हो गया आपका, 50,400 रुपए। बात समझ में आ रहा है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो हमको बताए फटाफट। सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ फटाफट। क्या प्रिया, कहां थी बेटा 2 दिन से, डेंगू हो गया क्या तुमको, डेंगू बचे रहो सब लोग। विशाल का आजकल मुंह देख के लगता है रोज पी के आ रही है। क्या कह रही है, कुछ भी काटो। मैं अपने इधर एक चार्जर, 2 चार्जर रखता हूँ, दोनों मोबाइल लगा रहता है। इधर वाले चार्जर में टैब है, उसी वाले में गुड नाइट लगी हुई है। रात में देखे कि मच्छर नहीं लग रहे हैं, गुड नाइट बंद कर दिए, देखे मच्छर काट लिए, फिर तुरंत ऑन करो। भाई साहब बिना गुड नाइट के रहने लायक नहीं है। रात में डेंगू वाले मच्छर नहीं काटते सर, कितनी बार बताऊं मैं।
तुम्हारे जैसे लोग बैठे रहते हैं, कभी भी काट लेते हैं। चलो आ जाओ, सेकंड पर आ जाओ। चलो दूसरे में देखेंगे हम लोग, बेसिक पे कितना है भाई? 30,000 पर मंथ है कि नहीं? डियरनेस अलाउंस दिया 10% ऑफ बेसिक पे। कहीं पर उटोई मेंशन है? अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो सैलरी के डिफिनीशन में कवर होगा ये? नहीं होगा। कमीशन दिया है क्या? तो ध्यान दो कि यहां पर सैलरी का मतलब क्या होगा? केवल बेसिक सैलरी होगा। तो चलो लिखो दूसरे में, लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। और सैलरी का मतलब यहां पर क्या? केवल बेसिक सैलरी है। ठीक है भाई? तो एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हो गया आपको? 5,000 रुपए पर मंथ अगर रिसीव हो रहा है तो 12 महीने में कितना हो गया आपको? 60,000 रुपए रिसीव हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 5,000 इंटू 12 कर लेंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 60,000। रेंट पेड कितना है बेटा? 7,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे हो, और 12 महीने में कितना पे कर दिया तुमने? 84,000। यहां पर ध्यान दोगे, सैलरी का मतलब क्या? केवल बेसिक सैलरी है। 30,000 रुपए अगर तुम पा रहे हो, 12 महीने में कितना पा जाओगे? 3,60,000 रुपए। अगर इसका 10% कैलकुलेट करोगे, 10% कितना है? 36,000 रुपए। माइनस कर दिए, कितना आ गया? बात समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई समस्या हो? बताओ भाई। इसको थोड़ा और बढ़ा दो। 7,000 मिलता है, 12 महीने में कितना मिला होगा? 84 माइनस 36 हो गया, रिमेनिंग कितना आ गया? 48। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक कहाँ रहता है ये? फिर से आगरा में। मथुरा है पागल, दूसरे में नालायको मथुरा। तो मथुरा क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्या? तो 40% निकालो, 3,60,000 का कितना आ गया? तीनों में सबसे कम क्या है? 48,000। तो 48,000 क्या हो जाएगा आपका? तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? मिला आपको 60,000 रुपए, एग्जेंट 48,000, टैक्सेबल कितना? छाप लीजिए फटाफट। क्या हुआ बेटा? समझ में आ रहा है कि मैथ चल रही इधर? मैथ तो नहीं दिख रही है। आगे बढ़े हम लोग। थर्ड पर आओ सब लोग फटाफट। थर्ड तीसरे में क्या कह रहे भाई? बेसिक पे 20,000 पर मंथ है। डीए कितना है आपका? 10% ऑफ बेसिक पे। एचआरए आपको 2,000 पर मंथ मिल रहा है। एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी 5,000 पर मंथ। हाउस कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में। तो चलो भाई देखो, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है? 2,000 पर मंथ है। 12 महीने में कितना हो गया? 24,000 रुपए। रेंट कितना पे कर रहे हो आप? 5,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 5,000 पा रहा है, तो 12 महीने में कितना पा गया? सैलरी का मतलब यहां पर भी क्या है? केवल बेसिक सैलरी, क्योंकि डीए कौन सा उटोई तक का है नहीं, इसमें कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। तो माइनस कर दो 24,000, 10% ऑफ सैलरी हो गया। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना आ गया आपका? बात समझ में आ रही है? कहां रह रहा है ये? दिल्ली क्या है? मेट्रोपॉलिटन है। बताओ भाई।
मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है, कौन कौन सी? ठीक है, बेंगलोर। तो ध्यान दोगे भाई, लीस्ट क्या है भाई 24 है और 24 मिला, 24 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल क्या हो गया आपका? बात समझ में आ रहा है? यही आपका सोल्यूशन नंबर 2 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम होता ही है? हो गया, आगे बढ़ा जाए। रोहित, विपिन, कोई दिक्कत? वही अजम्पशन ले लेते हैं हम, विपिन को साहिल, साहिल को विपिन। थर्ड पर आओ, थर्ड पर। आयुषी हो गया कि नहीं? लिख लो लिख लो लिख लो। दीपांशु लिख लो, बैठे मत रहो। अच्छा, काफी होमवर्क करने लगे हो आजकल। वेरी गुड रोहित। थर्ड पर आएंगे हम लोग, फटाफट चलो। श्री राम है, कहाँ रह रहे हैं ये? इलाहाबाद में। ठीक है, प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है इनका 31 मार्च 2022 को। हो गया भाई? चलो ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे, ध्यान दीजिए आप लोग। एक 6 महीने हो गए यहां पर, फिर 4 महीने हो गए, फिर 2 महीने। ठीक है ना? छह महीने में आपको कैलकुलेशन कितनी बार करना है? 3 महीने करना है। यहां से यहां तक किसके लिए करना है? एक्स के लिए। फिर यहां से यहां तक किसके लिए करना है? फिर यहां से यहां तक किसके लिए करना है? बातें समझ में आ रही हैं आपके? अब ध्यान दो, जब हम लोग आ रहे हैं एक्स पर, ठीक है भाई, ये है एक्स। ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। ध्यान देंगे हम लोग कितना पैसा रिसीव कर रहा है ये एचआरए के लिए। क्या कैलकुलेट करना है इसमें आपको? डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। नीचे सबसे पढ़िए। 6 महीने में सैलरी कितना पाया? 18,000 रुपये, 3,000 रुपये पाया पर मंथ, तो 6 महीने में कितना पा गया? कह रहा डियरनेस पे है। डियरनेस पे हमेशा क्या होता है? आपका सैलरी का पार्ट होता है, चाहे वो टोई हो चाहे वो टोई नहीं हो, इससे कोई मतलब। तो 250 रुपये पा रहा था, 6 महीने में कितना पा गया? कोई दिक्कत की बात यहां तक? 19,500 रुपये टोटल सैलरी आ गई इसकी, कमीशन दिया नहीं है। आप ध्यान दो, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव कर लिया इसने? कैसे भाई? 6,000, 1,000 रुपये पर मंथ रिसीव कर रहा था, तो 6 महीने में कितना पा गया ये? रेंट कितना पे करा ये चेक कर लो, लिख लेंगे हम लोग यहां पर। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट आप कितना पे करते हो? नीचे देखो लिखा है, नीचे ही पेड 3,000 पर मंथ एज हाउस रेंट थ्रू
थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। अगर 3 महीने ये 3,000 रुपये पे कर रहा है, 6 महीने कितना पे किया होगा? 18,000 रुपये। सैलरी 19,500 है, इसका 10% 1950 माइनस करने के बाद कितना बच गया? 16,050 रुपये। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ? ठीक है, यहां तक रहता कहां है जरा चेक करो। इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्या? स्मार्ट सिटी है ये, ठीक है ना। तो 40% सैलरी का कैलकुलेट किया कि नहीं तुम लोगों ने? 40% ऑफ सैलरी नहीं होता बदतमीज, सैलरी होता है। तो 7,800 रुपये हो गया। तीनों में चेक करोगे सबसे कम क्या है? 6,000। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जितना पैसा आपको मिला टोटली क्या हो गया? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो गया। 6,000 आप रिसीव किए, जितना रिसीव किए वही सबसे कम है, तो रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड, तो टैक्सेबल क्या हो गया आपका? 0 हो गया। यहां तक बात क्लियर है आपकी? तो आगे बढ़ सकते हो आप लोग, फिर बढ़ो। सेकेंड पर आ जाओ फटाफट सब लोग। तो यहां पर ध्यान रखोगे, टैक्सेबल अमाउंट निकालने को बोला है ना। रिसीव कितना हुआ था? 6,000। एग्जेम्प्ट भी कितना है? तो टैक्सेबल क्या हो गया? बात समझ में आ रहा है सबके? दीपांशु सिंह, सेकेंड पे आ जाएंगे हम लोग वाई पर। 4 महीने सैलरी रिसीव करता है, वाई की बात कर रहे हैं हम लोग। 4,000 रुपये पर मंथ। तो 4,000 रुपये अगर ये सैलरी देता है सबको, वर्किंग नोट में आएंगे हम लोग यहां पर, सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। 4,000 तो सैलरी में क्या आ जाएगा? सबसे पहले 4,000 पाते हो, 12 महीने में कितना पाओगे? 4 महीने में कितना पा जाएंगे आप? उसके बाद क्या है बेटा? कह रहा डियरनेस पे है, डियरनेस अलाउंस है 25% ऑफ बेसिक पे, तो ये तो इसमें आने वाला नहीं है। कमीशन कितना है आपका? 5% है। चेक कर लो भाई, कमीशन 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 रुपये। कमीशन 1 लाख का है, ध्यान देना आप लोग, इसका आप 5% कैलकुलेट कर रहे हो। तो टोटल कितना आ गया ये आपका? 21,000 रुपये, ठीक है ना। ये नीचे लिखा हुआ है कमीशन, लिख लोगे दूसरा कमीशन 1 लाख का 5% 5,000 रुपये। तो सैलरी की मीनिंग क्लियर हो गई आपकी? कितनी आ गई है? 21,000 रुपये। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है आपका? जरा चेक करें। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1 महीने का कितना मिलता है उसको? 2,500 रुपये। तो 4 महीने में कितना मिल गया उसको? 10,000 रुपये। बात समझ में आ रही ना? रेंट पेड कितना कर रहा है वो? -10% ऑफ सैलरी। तो 3,000 अगर पे कर रहा है तो 4 महीने कितना हो गया? 12,000 माइनस सैलरी का 10% कितना हो गया? 2,100। कितना आ गया ये? कहां पर रह रहा है ये? इलाहाबाद में ही रह रहा है। तो 40% सैलरी का निकालिए, कितना आ गया? 21,000 का 40%। तीनों में सबसे कम क्या है भाई? तो ध्यान रखोगे आप लोग, सबसे कम है आपका 8,400, है ना। तो टैक्सेबल कितना हो गया?
टैक्सेबल इक्वल टू हो जाएगा, मिला आपको कितना है 10,000, एग्जेम्प्ट कितना है आपका 8,400, तो टैक्सेबल कितना हो गया भाई? बात समझ में आ रही है आपके? कोई समस्या की बात यहां तक नहीं है आपके लिए? अब कह रहा है जेड पे आओ, जेड पर। है ना, जेड में चेक करो। देखना ये 6 महीना 4 महीना रेंट पर था, बट 2 महीने क्या था ये खुद के घर पर था ना। पढ़ लो सब लोग। 2 महीने की सैलरी 8,000 है, डीए 1,000 पर मंथ है, चारे कितना है 3,000 पर मंथ। यहां पर लिखेंगे हम लोग ड्यूरिंग दिस पीरियड, कहां था वो? ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस। सो इस केस में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि कितना मिला इसको चारे 3,000 मिला, 2 महीने कितना मिल गया इसको 6,000 रुपये। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया? बताओ बच्चा पार्टी। पहले केस में कितना है भाई? एक केस में 0, दूसरे केस में कितना है, और तीसरे केस में कितना है? तो टोटल टैक्सेबल कितना हो गया? लिख लो सब लोग। यहां तक कोई प्रॉब्लम होता भाई सब लोग? विशाल, मनीष कहाँ चला गया? ककलेश्वर महाराज, क्या हो रहा है? हो गया ये, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। मोहन कहाँ रह रहा है? कानपुर में। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 2 लाख रुपए। डियरनेस पे भी इसका 2 लाख रुपए है। एचआरए 1,50,000 रुपये पर एनम मिलता है। रेंट पे कर है वो 1,80,000 रुपये। डिटरमाइन करना है आपको एचआरए चार्जेबल टू टैक्स। क्या हो गया बेशर्मो? अरे किसको कर रहा था? पढ़ लो, अब अभी नहीं दिखाते हैं तुमको, रुक जाओ। 4 पर आओ फटाफट। लग रहा है कैमरा लगवाना पड़ेगा अब जबरदस्ती। चलो देखो भाई, तो सैलरी कितनी है हम लोग की? हाँ हाँ, अपनी ही मान के कर लो। लिखेंगे हम लोग यहां पर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। बेसिक सैलरी आपकी कितने की है? 2 लाख रुपए और 4 लाख।
लिख लो फटाफट। एक्चुअल अमाउंट उसको कितना रिसीव हुआ? 4 लाख रुपए। भांग खा लियो क्या? लिख लो यहां पर तुम लोग प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो क्या प्रोविजन है भाई इसके? पहला क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर एचआरए, कितना मिल गया था उसको? फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट कितना पे कर दिया उसने? 10% सैलरी का कितना हो गया? ध्यान रखो अमाउंट कितना आ गया। ये रहता कहाँ पर है वो? कानपुर में। कानपुर क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्या? तो क्या हो जाएगा? 40% ऑफ सैलरी। तो 4 लाख रुपए का हम लोग क्या कर देंगे? 40% निकाल लेंगे। कितना आ गया ये? सबसे कम क्या इन तीनों में? 1,40,000 रुपए। यही क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल हो जाएगा। लिख लो। तो टैक्सेबल क्या होगा यहां पर चेक कर लेंगे हम लोग, ऊपर लिख दे रहे हैं हम लोग। अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। रिसीव कितना हुआ है? एग्जेम्प्ट कितने का है? तो टैक्सेबल कितना है? छाप लीजिए आप लोग। जो लोग खा खा के मोटे होते हैं वो पीछे ही जाते हैं। आधा समय बेचारे का जिम में बीत जाता है। आगे बढ़े फिर हम लोग यहां से। हर्ष को देखो एक हमारे, चार तक चीजें क्लियर हो गई। आगे चलें। पांचवा पढ़ो सब लोग, पांचवा। चलें आगे। आयुषी पांचवा पढ़ोगे सब लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ सुरेश। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आ सकता है ये। यही सवाल पूछ लेगा, 70% फेल। हो गया, आगे बढ़े। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम द सैलरी ऑफ सुरेश। सुरेश की टैक्सेबल इनकम चेक करनी है फ्रॉम सैलरी से। अभी हम भी आगे देखेंगे, फिर समझ लेना, सेटिंग सब खराब हो जाएगी। सब कहोगे कि बड़ी मुश्किल से सेटिंग हो रही है, वो भी खराब कर दे रहे हैं आप। फिफ्थ में देखोगे ग्रॉस एनुअल सैलरी दिया 3 लाख रुपए, ठीक है ना। तो आप लिख लोगे ग्रॉस एनुअल सैलरी कितने की आपकी? 3 लाख रुपए की, ठीक। मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंस पे किए जा रहे हैं। कौन पे कर रहा है? किसको पे कर रहा है? एम्प्लॉय। कितना पे कर रहा है? ऐड हो गया।
मेडिकल एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय CIT। CIT मतलब क्या है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो ध्यान दोगे भाई, मेडिकल एक्सपेंस भी अगर अप्रूव्ड है CIT के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, RBI के द्वारा, तो ध्यान रखोगे एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पर ये अमाउंट क्या हो गया आपका? एग्जेम्प्ट हो गया। फिर पॉइंट नंबर 4 कह रहा है रिम्बर्समेंट है मेडिकल एक्सपेंस का इनकर्ड बाय एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल, अप्रूव्ड कर दिया है चीफ कमिश्नर ने, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे जो पैसा अप्रूव हो गया है उसको क्या कर देंगे आप, बट जो अप्रूव नहीं हो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 चेक करोगे, एक्सपेंस ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड। ठीक है ना, बाहर जा रहे हो उसका खर्चा कितना है भाई? इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट, जिसमें अटेंडेंट के भी खर्चे शामिल हैं, ऐड हैं। कौन बियर कर रहा है इसको? एम्प्लॉयर। कितना है वो? 1,50,000 रुपये। ध्यान दो, ऐड हो जाएगा ये भी। क्यों ऐड हो जाएगा? उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख को एक्सीड कर गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर पॉइंट नंबर 6 बोला है एक्सपेंस इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय एम्प्लॉयर, 2.5 लाख रुपए। बाहर रह रहे हो, तुम्हारा खर्चा कौन बियर कर रहा है? क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा भाई। ध्यान रखोगे कितना पैसा टैक्सेबल हो जाएगा? कितना है ये? 2,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपये। इसको लिख दीजिए एग्जेम्प्ट, इसको भी लिख दीजिए एग्जेम्प्ट। ये अच्छे से लिखा नहीं है, लग रहा था तब लिखने का मन नहीं था। 25,000 रुपये। ठीक है भाई, यहां तक। पॉइंट नंबर 6 के नीचे जो 7वां दिया है उसमें चेक करो, कह रहा आउट ऑफ 6 में जितना पैसा है उसमें से RBI ने 1 लाख का परमिशन दे दिया है। तो 1 लाख का अगर परमिशन RBI ने दे दिया है तो 1 लाख का करोगे आप लोग? एग्जेम्प्ट कर दोगे। इसका मतलब टैक्सेबल कितना होगा? केवल और केवल। तो यहां पर GTI हमारी कितनी है कि ग्रॉस टोटल इनकम? 6,25,000। यहां तक कोई समस्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन आप टोटल सैलरी कंप्यूट करने के बाद क्या करते हो? 50,000 रुपये माइनस कर देते हो। ठीक है ना, तो यहां हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो किस सेक्शन बताई गई है, कितनी है वो? तो ध्यान रखो नेट टैक्सेबल सैलरी इतनी आ रही है, ये आ गया आपका नेट टैक्सेबल सैलरी। कितने रुपए आ गया ये? 5,75,000। ठीक है, यहां तक लग रहा है हर तुमको बाहर जाने का मन है। चलो भाई, 5 तक में कोई समस्या बताइए आप लोग। पांचवें में समस्या होगा तुम लोग को, पढ़ोगे नहीं तो समस्या ही रहेगा। आगे बढ़े सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। 6 पर पढ़ो भाई, आदर्श है। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। अरुण की आपको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करेंगे क्या?
तो ध्यान दो भाई, यहां पर एसएससी कौन है? अरुण है। असेसमेंट ईयर दिया है, प्रीवियस ईयर दिया है, ये सारी बातें दी हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा जब कैलकुलेट करिएगा तो, ठीक है। अरुण असेसमेंट ईयर क्या है आपका? बता नहीं रहे हो नालायको तुम लोग, असेसमेंट ईयर क्या है? 21-22 है? बुक पढ़ रहे हो? दीपांशु, प्रीवियस ईयर क्या है भाई? क्लियर है भाई? यहां तक ऐसे फॉर्मेट आप प्रिपेयर करेंगे। अब आ जाइए, चेक करिए सैलरी कितने की दी है? 5 लाख रुपए का है कि नहीं है? ध्यान रखो सब लोग, इस सैलरी आपकी है 5 लाख रुपए की। डीए चेक कर लो कितने का है? नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है 20,000 रुपए का, तो ऐड कर दिया गया 20,000 रुपए। एचआरए का कैलकुलेशन कर लिया गया यहीं पर, कह रहा है एचआरए 1,20,000 रुपए, एक्चुअल रेंट पेड 1,50,000 रुपए। एचआरए का कैलकुलेशन अगर करते हो तुम लोग तो पहला पॉइंट क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। कितना रिसीव हुआ एक्चुअल अमाउंट? 1,20,000 रुपए। ध्यान दोगे आप लोग, रेंट पेड कितना कर रहा है वो? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना है? 1,50,000 रुपए। सैलरी की मीनिंग यहां चेक किया तुम लोगों ने? सैलरी का मतलब केवल बेसिक सैलरी होगा, कमीशन और दिया नहीं है, डीए उसका पार्ट नहीं है। और सैलरी है कितनी? उसका 10% कितना हो गया? तो ध्यान रखोगे यहां पर कितना आ गया? 1 लाख रुपए। तीसरी बात चेक करें आप लोग, कहां रहता है वो? कुछ बताया है? चेन्नई में है, तो 50% ऑफ सैलरी। 50% सैलरी कितनी है? 5 लाख का 50% निकालो, तो सबसे कम क्या है इन सब में? 1 लाख रुपए। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट रिसीव्ड माइनस, यही तो एग्जेम्प्ट था ना। तो रिसीव आपको कितना है और एग्जेम्प्ट कितना है, तो टैक्सेबल कितना हो गया आपका? छाप लो। सीसीए मिल रहा है इसको, कितना सीसीए मिल रहा है? सिटी कंपलसरी अलाउंस 200 है, 12 महीने कितना मिल गया? 2400 रुपए। मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 100 रुपए, 12 महीने में 1200 हो गया, फुल्ली टैक्सेबल। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? 5,43,600। सब ऐड कर लो, माइनस कर लोगे आप, क्या माइनस कर लोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लिख लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन किस सेक्शन बताई गई है? 1A में। कितनी है ये? माइनस कर दोगे, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा आपका। इसके आगे आप कल लगा के आएंगे तब बात होगी।
किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो पूछ ले।